श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 21वां अध्याय गोपियों की प्रीति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी से अनन्य प्रेम रखने वाली गोपियां उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर मोहित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगीं कि इस वन के जीवों के धन्य भाग्य हैं जो ये प्रतिदिन श्री मुरली मनोहर की छवि देखकर प्रसन्न होते हैं। हे सखी, संसार में इन्हीं का जन्म सफल है, क्योंकि ये श्री नंद नंदन को गौ चराते, बांसुरी बजाते तथा वन विहार करते हुए देखकर उनकी रूप माधुरी को आँखों की राह पीते हैं। जो हिरणियाँ अपने हिरणों सहित श्री नटवर नागर की बाकी छवि को टकटकी लगाए देखती रहती हैं, उनके भाग्य देव कन्याओं से बढ़कर समझना चाहिए। जिन्हें श्री श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए चराते हैं, उन बछड़ों के भी धन्य भाग्य हैं। इस वृंदावन के पक्षी भी भाग्यशाली हैं, जो वृक्षों पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी की बाकी छवि को देखते हैं तथा उनकी मुरली की धुन सुनकर अपने जीवन को सफल मानते हुए सुहानी बोलियां बोलकर उनका अभिनंदन करते हैं। उन भीलनियों के भाग्य भी धन्य हैं, जो घास छीलते समय भगवान बांके बिहारी के शरीर से छूटकर पृथ्वी पर गिरे हुए चंदन आदि को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करती हैं। जब वृंदावन बिहारी गौवें चराते हैं, तब उन्हें देखकर गोवर्धन पर्वत इस प्रकार कहता है कि मेरे समान धन्य भाग्य किसी का ना होगा, क्योंकि श्री नटवर नागर अपने चरण कमल मेरे ऊपर रखते हैं और मैं कंद मूल फल घास आदि के द्वारा उनका, ग्वाल वालों का तथा गौओं का सम्मान करता हूँ। वृंदावन के नदी नालों के भाग्य धन्य हैं, जो श्री कृष्णचंद्र जी की बांसुरी की ध्वनि को सुनकर अपना बहाव भूलकर ठहर जाते हैं। यमुना भी श्री नंद नंदन के चरणों का स्पर्श करके कृतार्थ हो जाती हैं और श्री कृष्णचंद्र जी भी नित्य जल क्रीड़ा करके उसे सुख पहुँचाते हैं। उन वृक्षों के धन्य भाग्य हैं, जिनकी छाया में मुरली मनोहर विश्राम करते हैं, तथा उस घास एवं पृथ्वी का भी सौभाग्य समझना चाहिए, जिसके ऊपर चलते फिरते समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने चरण कमलों को रखते हैं। हे आली, हमारे भी बड़े भाग्य हैं, जो हम सब उन बांके बिहारी के चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में निरंतर धरती रहती हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियाँ अपने ज्ञान के कारण श्री कृष्णचंद्र जी को परब्रह्म प्रभु का अवतार समझती थीं, परंतु जब यशोदा जी के ऊपर श्री हरि की माया का प्रभाव पड़ता था, तब वे उन्हें अपना पुत्र करके ही मानती थीं। इस प्रकार सभी वृंदावनवासी स्त्री पुरुष दिन रात श्री मुरली मनोहर के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर उन्हीं का यश गाया करते थे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, संसार के किसी भी जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वह श्री कृष्ण जी की महिमा तथा भेद को पा सके। वे स्वयं ही जिसके ऊपर कृपा करते हैं, वही उनके प्रताप को कुछ जान सकता है। 22वां अध्याय चीरहरण की कथा।
इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण जी ने ब्रजबालाओं की इच्छा किस प्रकार पूर्ण की, वह वृत्तांत मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मार्गशीर्ष मास आने पर जब शीत अधिक हो गई, उस समय सब गोपियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि हमने बड़े बूढ़ों के मुख से यह सुना है कि मार्गशीर्ष अगहन मास में प्रातःकाल यमुना स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप छूटकर मनोकामना पूर्ण होती है। सो यदि हम सब नियम पूर्वक यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से श्री कृष्णचंद्र हमारे पति होंगे। राधा आदि गोपियों ने यह निश्चय करके मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा से यमुना स्नान करना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन प्रातःकाल राधा आदि सब व्रजांगनाएं उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जाती तथा स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि द्वारा पार्वती जी की मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थीं कि हे देवी, आप यह कृपा करें कि हमारे हृदय में बसने वाले चितचोर श्री नंद नंदन हमारे पति हों, अन्य किसी वस्तु की हमें कामना नहीं है। इस प्रकार पूजन के उपरांत वे दिन भर व्रत रखती तथा संध्या होने पर दही चावल का भोजन करके पृथ्वी पर सो जाती थीं। मन, वचन, कर्म से उनकी यही इच्छा थी कि हमें अपना मनोरथ शीघ्र प्राप्त हो। हे परीक्षित, राधिका जी ने 16 सहस्र कम आयु की व्रजबालाओं के साथ इस प्रकार व्रत रखकर पार्वती जी का पूजन किया। उनकी सखियों में 4 प्रकार की स्त्रियां थीं। पहली जनकपुर वाली स्त्रियां तथा दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जो त्रेता युग में श्री हरि के रामचंद्र रूप पर मोहित हुई थीं। तीसरी वेद की ऋचाएं एवं चौथी गोलोक की स्त्रियां, जिन्होंने गोपियों के रूप में शरीर धारण किया था। अस्तु, जब पूरे मार्गशीर्ष मास तक सबने व्रत तथा पूजन किया, तब अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी उन पर विशेष दयालु हुए। एक दिन सब व्रजबालाएं यमुना जी में स्नान करते समय श्री कृष्णचंद्र जी की प्रशंसा कर रही थीं। उस समय श्री श्याम सुंदर अपने 16 सहस्त्र रूप धारण कर उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर उसे मलने लगे। उस समय वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर अपने मन में यह कहने लगीं कि देखो, जिनके लिए हम व्रत पूजन करती थीं, उन्होंने आज इस प्रकार दयालु होकर हमें अपना दर्शन दिया है। तदुपरांत वे अपने अंग को पानी में छिपाकर श्री कृष्ण जी से यह कहने लगीं कि हे कृष्ण प्यारे, हमें नंगी देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। उस समय श्री हरि की ऐसी माया फैली हुई थी कि किसी भी गोपी को एक दूसरे का हाल नहीं मालूम होता था। सब यही समझ रही थीं कि श्री बांके बिहारी केवल उन्हीं के पीछे खड़े हुए हैं। इस कारण वे सब अपने मन में प्रसन्न होती हुईं अपना हाल किसी अन्य सखी से नहीं कहती थीं। अस्तु, इस प्रकार जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री श्याम जी बाहर निकल आए। फिर एक रूप में प्रकट होकर गोपियों के वस्त्राभूषणों को, जो यमुना तट पर रखे हुए थे,
तोड़ फाड़ कर एक ओर फेंक दिया। यह दशा देखकर जब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कृष्ण जी की बुराई की, तब वे इस प्रकार कहने लगीं। हे गोपियों, तुम आकाश के तारे को पकड़ना चाहती हो। तुम मेरे कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए यह सब ढोंग रचती हो, तो क्या तुम्हें ऐसा करते और कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हें मेरे अज्ञानी बालक को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर सब गोपियां प्रसन्न होकर अपने घर लौट गईं। हे परीक्षित, जब दूसरे दिन वे फिर यमुना स्नान करने के लिए गईं तथा वस्त्राभूषणों को किनारे पर रखकर जल के भीतर बैठीं, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि इन्होंने मुझसे मिलने के लिए बड़ा कष्ट उठाया है, अतः इन्हें कुछ सुख पहुंचाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने उस दिन श्री बलराम जी से इस प्रकार कहा कि हे भैया, आज तुम गाय चराने के लिए वन में अकेले चले जाओ, मैं कलेवा करके पीछे से आऊँगा। यह सुनकर जब बलदाऊ जी सब सखाओं को साथ लेकर वन को चले गए, तब श्री नटवर नागर चुपचाप यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि सब ब्रजबालाएं अपने अपने वस्त्राभूषणों को नदी के किनारे पर रखकर आप नंगी हो यमुना जल में स्नान कर रही हैं तथा उनकी श्री कृष्ण जी की चर्चा करती जाती हैं। उनकी इस प्रीति को देखकर श्री श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत जब वे सब अपनी आंखें बंद कर सूर्य को अर्घ्य देने लगीं, उस समय श्री हरि ने यह विचार किया कि यमुना में नंगे होकर स्नान करने से दोष लगता है, अतः इन गोपियों को भविष्य के लिए ज्ञान सिखा देना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री श्याम सुंदर ने सब गोपियों के वस्त्राभूषणों को उठाकर एक गठरी में बांध लिया। फिर उस गठरी को लेकर आप एक कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ प्रसन्न होकर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर निकलीं और अपने वस्त्राभूषणों को नहीं देखा, तब वे चारों ओर दृष्टि दौड़ाती हुई इस प्रकार कहने लगीं कि यहाँ तो कोई चिड़िया भी नहीं आई, फिर हमारे वस्त्राभूषणों को कौन उठा ले गया है? हमें मालूम होता है कि यह सब काम माखन चोर का ही है, क्योंकि वे ही ऐसा छल का व्यवहार किया करते हैं। इतना कहकर सब गोपियाँ दीन बनकर ऐसे पुकारने लगीं कि हे श्री मनमोहन, यदि आप कहीं हों तो हमें अपना दर्शन दीजिए। हे परीक्षित, गोपियों की यह विनती सुनकर कदम्ब पर बैठे हुए श्री कन्हैया जी ने धीरे से अपनी बांसुरी को बजा दिया। उस समय एक सखी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाने के बाद यह देखा कि मनमोहन प्यारे मस्तक पर मुकुट पहने, लकुटिया लिए, केसर का तिलक लगाए, गले में वनमाला डाले, पीतांबर धारण किए हुए कदम्ब के वृक्ष पर छिपे बैठे हैं और उनके सामने ही वस्त्राभूषणों की गठरी बंधी रखी है। यह देखते ही उस सखी ने सबको पुकार कर कहा, हे आली, उधर देखो, वे माखन चोर आज हमारी धोतियाँ चुराकर गठरी बांधे हुए उस कदम्ब के वृक्ष पर विराज रहे हैं। यह वचन सुनते ही जब सब ब्रज बालाओं ने कदम्ब के वृक्ष की ओर देखा, तो उस समय श्री मनमोहन को वहाँ बैठे देख लज्जित हो कंठ के बराबर पानी में जा वहाँ से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगीं, हे मनमोहन,
दुखहारी श्याम जी, आप हमारे वस्त्र हमें दे दें। हे प्रभु, हम आपकी बिना दाम की दासी हैं, सो आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। हम लोग लज्जा के मारे मरी जा रहे हैं। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे गोपियों, तुम लोग अपने अपने वस्त्राभूषण फेंक कर स्नान करने के लिए यमुना में घुस गई थीं, सो मैंने तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली की है। अब बिना मेहनताना दिए तुम अपने कपड़ों को नहीं पाओगी। तब गोपियाँ बोलीं, हे प्यारे, क्या आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती है? हमने तो आपको अपना तन मन सभी कुछ पहले ही सौंप रखा है, अब और अधिक क्या दें? आप कृपा करके हमारे कपड़े दे दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा तो अब तुम एक एक करके जल से बाहर निकल कर आओ, तब मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, अन्यथा नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर राधिका जी ने कहा, हे मनमोहन, हम तरुण स्त्रियां इस नग्नावस्था में तुम्हारे सामने कैसे आवें? तुम्हें ज्ञान किसने सिखाया है जो तुम हमें नंगी देखना चाहते हो? हे प्यारे, तुम अपने इस हठ को छोड़कर हमारे कपड़े दे दो। हम इस शीत में ठिठुरी जा रही हैं। स्त्री के नग्न शरीर को देखने से पुरुष को भारी दोष लगता है, सो तुम इस तरह की बातें मत करो। यूँ प्रार्थना करने पर भी जब श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र नहीं दिए तो गोपियाँ कुछ रुष्ट सी होकर इस प्रकार कहने लगीं, हे कृष्ण, तुम्हारे बाबा नंद कहीं के राजा नहीं हैं जो उनकी दुहाई फिर गई हो। तुम जो हमारी धोतियाँ चुराकर हमें नंगी देखना चाहते हो, यह बर्ताव हमें अच्छा नहीं लगता। अभी हम अपने पिता अथवा भाई से जाकर कहें तो वे लोग तुम्हें चोरी में पकड़ नंद यशोदा के पास ले जाकर दंड दिलवाएंगे। गोपियों के इन कठोर वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गोपियों, अब तो तुम जब अपने हिमायती को ले आओगी तभी वस्त्र पाओगी। कृष्ण जी के ऐसे क्रोध भरे वचनों को सुनकर गोपियाँ अपने मन में कुछ भयभीत होकर बोलीं, हे प्यारे, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी पति रखने वाला और कोई नहीं है, तब हम किसे बुला कर लावें? हम सब तो तुम्हारी ही चरणों की दासी बनने के लिए यह स्नान, व्रत और पूजन करती हैं। अतः अब तुम निर्दयता त्याग कर हम दासियों पर दया करो और हमारे वस्त्र हमें दे दो। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे ऊपर हमारा कोई वश नहीं चलता। तुमने हमारे ऊपर न जाने ऐसी कौन सी मोहिनी डाल दी है कि हमें तुम्हारी सांवली सूरत के सिवाय अपना घर द्वार आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हमें अबला समझकर हमारे अपराध को क्षमा करो। यह सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को क्षमा करके कहा, हे गोपियों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के लिए स्नान, व्रत आदि करती हो तो तुम लज्जा तथा कपट को यमुना जल में डुबाकर मेरे पास नंगी चली आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। बिना अंग दिखाए तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे। यह सुनकर गोपियों ने परस्पर विचार किया कि सारा गांव हमें नंगी देखे, इससे तो यही उत्तम है कि अकेले श्री मनमोहन प्यारे ही हमें देख लें। ये हमारे अंतःकरण का सब हाल जानते हैं,
अतः हमें इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। बिना वस्त्रों के हम लोग घर भी नहीं जा सकती हैं। अतः श्याम सुंदर जो कह रहे हैं वह हमें मान लेना चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियाँ एक हाथ से भग तथा दूसरे हाथ स्तनों को छिपाए हुए यमुना से बाहर निकल आईं तथा श्री कृष्णचंद्र जी के सम्मुख पहुँच अपना मस्तक नीचा किए हुए खड़ी हो गईं। यह देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट वर्तमान है। सो जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। तुम लोग एक एक करके मेरे सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नंगी स्नान करके सूर्य नारायण का अपराध किया है। यह सुनकर गोपियाँ कहने लगी, हे चित्तचोर, तुम हम भोली भाली गोपियों से कपट क्यों करते हो? हम तुम्हारी बात मानकर नंगी निकल आईं, पर अब तुम इस बहाने हमें अपने गुप्त अंगों पर से हाथ हटा देने को क्यों कहते हो? अच्छा, इस समय हम सब तुम्हारे अधीन हैं, अतः तुम जो कहोगे वही करेंगी। इस प्रकार कहकर सब गोपियों ने अपने स्तनों से एक हाथ हटाकर सूर्य देवता को दंडवत किया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे गोपियों, एक हाथ से दंडवत करने पर दोष लगता है, इसलिए दोनों हाथों से दंडवत करो। यह सुनकर गोपियाँ हंसकर बोलीं, अच्छा मनमोहन, इस समय तुम जो कहोगे हम वही करेंगी। कभी समय आने पर हम तुमसे अपना बदला चुका लेंगी। इतना कहकर सब गोपियों ने अपने दोनों हाथों से सूर्य देवता को दंडवत किया। उस समय श्री मुरली मनोहर उनकी ऐसी निश्चल प्रीति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वृक्ष से नीचे उतरकर सब धोतियों को अपने कंधे पर डालते हुए बोले, हे गोपियों, अब मैंने तुम्हारा सब बोझा अपने कंधे पर उठा लिया। तुम चिंता मत करो। मनुष्य शरीर पाने का सबसे बड़ा फल है कि वह परोपकार करे। इतना कहकर श्री घनश्याम जी ने सब गोपियों को वस्त्राभूषण लौटा दिए। हे परीक्षित, वस्त्राभूषण पहनने के पश्चात सब गोपियाँ श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में ऐसी मग्न हो गईं कि उनका मन घर लौटने को नहीं चाहता था। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें संबोधन करते हुए इस प्रकार कहा, हे गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नंगे होकर स्नान करने से सब धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया। तुम सब मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अब मैं आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को तुम्हारे साथ रास लीला करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तुम व्रत रखना छोड़कर अपने अपने घर में सुखपूर्वक रहो। श्री कन्हैया जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाएं अत्यंत प्रसन्न होती हुईं अपने अपने घर को लौट गईं तथा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का दिन आने की प्रतीक्षा करने लगीं। तदुपरांत श्री कृष्णचंद्र जी वहाँ से वंशीवट जाकर सब ग्वाल बालों के साथ गौ चराने लगे। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री परब्रह्म प्रभु के अवतार श्री कृष्णचंद्र जी को तो सबकी लज्जा रखनी चाहिए। फिर उन्होंने शास्त्र के विपरीत पराई स्त्रियों की लज्जा क्यों छुड़ाई?
यह मेरे मन में बड़ा संदेह है, सो आप इसे दूर करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, स्त्री को जल में नग्न स्नान करने से भारी पाप लगता है। जल में नंगी स्नान करने वाली स्त्री जब तक उसी नग्नावस्था में पर पुरुष के सामने न जाए तब तक उसका वह पाप नष्ट नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र जी ने ऐसा करके उनका दोष दूर कर दिया था। अस्तु हे राजन, वन में पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र जी ने वृक्षों की शीतल छाया देखकर श्री दामा आदि ग्वालबालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, देखो ये वृक्ष शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का दुख अपने ऊपर उठाते हुए एक पांव से खड़े रहकर अपनी छाया तथा फल फूलों से सब जीवों को सुख पहुंचाते हैं। ये किसी भी प्राणी से विमुख नहीं रहते। मनुष्य इतना सुख पाने पर भी जब इनके पत्तों तथा डालियों को तोड़ता है तब भी ये कुछ बुरा नहीं मानते। जब इनमें फल फूल लगे रहते हैं तब ये उनके द्वारा बटोहियों का आतिथ्य सत्कार करते हैं, और जब वे समाप्त हो जाते हैं तब लज्जा से अपना मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहते हैं कि हमसे तुम्हारी कोई सेवा नहीं बन पड़ती, इसलिए हम तुम्हारे सम्मुख लज्जित होकर नतमस्तक हैं। ये धनवान तथा निर्धन दोनों को बराबर जानकर योगियों के समान तप करते रहते हैं। अतः संसार में उसी का जन्म सफल समझना चाहिए जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार करता रहे। इस प्रकार वृक्षों की प्रशंसा करने के पश्चात श्री श्याम सुंदर सांझ होने पर ग्वालबाल तथा गौओं सहित घर को लौट आए। 23वां अध्याय ग्वालबालों का मथुरा के चौबों से भोजन मांगना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन श्याम बलराम वन में गौ चराते हुए ग्वालबालों सहित खेल रहे थे। उसी समय कुछ ग्वालों ने श्री श्याम सुंदर जी से कहा, हे भैया कृष्णचंद्र जी, हम लोग अपने घर से जो कलेवा लाए थे वह तो खा चुके, पर अभी हमारी भूख नहीं गई है, इसलिए आप हमें कुछ खिलाने की कृपा करें। यह सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियों को मेरे दर्शन की लालसा है, सो उनकी इच्छा आज पूर्ण करनी चाहिए। यह सोचकर श्री श्याम सुंदर जी ने ग्वालबालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, वह देखो, वन में जहाँ जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ मथुरिया ब्राह्मण राजा कंस के भय से छिपकर यज्ञ तथा हवन करते हैं। सो तुम 4-5 जने वहाँ जाकर दंडवत करके उनसे मेरा नाम लेना तथा यह कहना कि हमें भूख लग रही है, सो आप कुछ भोजन दे दें। यह सुनकर कई ग्वाले उनके पास जाकर दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, हमें श्री कृष्णचंद्र जी ने भोजन के लिए भेजा है, सो आप कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हे परीक्षित, वे अज्ञानी ब्राह्मण अपने कर्म के अभिमान में भरे रहने के कारण श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी की महिमा को नहीं जानते थे। इसलिए ग्वालबालों की बात सुनकर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, अरे मूर्खों, हमने यह भोजन
देवताओं के नाम पर यज्ञ के लिए तैयार किया है। अतः जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर तुम्हें प्रसाद मिल सकता है। तुम्हारे श्याम तथा बलराम अहीरों के घर में पले हैं। हम ब्राह्मण उनसे ऊंचे कुल के हैं, अतः तुम्हें पहले भोजन नहीं दे सकते। यह सुनकर ग्वालवाल निराश हो श्री कृष्ण जी के पास लौट आए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रजेंद्र, हम लोग अपना मान छोड़कर भीख मांगने के लिए गए, फिर भी हमें भोजन नहीं मिला। इधर भूख बराबर बढ़ती ही चली जा रही है। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने हंसते हुए बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे भैया, भक्ति के बिना ब्राह्मण भी हमारे भेद को नहीं जानते हैं। वे ऐसे अज्ञान में पड़े रहते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि यज्ञ तथा हवन का स्वामी कौन है। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ग्वालवालों से बोले, हे भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जाओ। वे बड़ी धर्मात्मा तथा हरि भक्त हैं। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गौ चराने के लिए वन में आए हुए हैं। इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगाया है। वे तुम्हें बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वालों ने चौबाइनों के पास जाकर कहा, हे माता, श्री श्याम तथा बलराम ने तुमसे भोजन मंगाया है, सो तुम क्या उत्तर दे रही हो। ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर सब चौबाइनें प्रसन्न होकर बोलीं, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज श्री श्याम सुंदर ने हमसे भोजन मंगाया है। हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। हे राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह अभिलाषा लगी हुई थी कि कभी कोई दिन ऐसा आए जब हमें श्री श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त हों। अतः उस दिन वे मेवा, मिठाई, पकवान, दूध, दही, माखन आदि सोने चांदी के थालों में रख अपने हाथों में ले श्री श्याम सुंदर को भोजन कराने के लिए चल पड़ी। कुछ सामान उन्होंने ग्वालवालों को ले चलने के लिए भी दे दिया। उस समय उनके पतियों ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम इन ग्वालों के साथ मत जाओ, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानी। भला जिनके हृदय में श्री श्याम सुंदर बसे हुए हों, वे कब किसका भय मानते हैं। अस्तु, जब वे घर से बाहर निकल आईं तो उन्होंने ग्वालवालों से पूछा, हे ग्वालवालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं। ग्वालों ने उत्तर दिया, आगे कुछ दूर पर बैठे हैं। यह सुनकर वे प्रेम मग्न हो आगे चलीं। उस समय एक मथुरिया ब्राह्मण अपनी पत्नी को मार्ग में से जबरदस्ती पकड़कर घर ले आया। उस समय ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में श्री श्याम सुंदर को देखने की बड़ी लालसा है, सो तुम मुझे उनके दर्शन कर आने दो। वे नंद नंदन परब्रह्म प्रभु के अवतार हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने के लिए मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर भांति भांति की लीलाएं कर रहे हैं। तुम वेद पाठी होते हुए भी उन्हें नहीं पहचानते, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम मुझे रोककर अपयश मत लो। मेरे प्राण श्री नंदलाल जी से मिले हैं, अतः इस मिथ्या शरीर को रोककर क्या पाओगे। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो तुम्हें पछताने के अतिरिक्त और कुछ न मिलेगा। जिस मनुष्य को श्री नारायण जी से प्रीति नहीं होती, उसका कोई काम नहीं बनता। अतः तुम मुझे उनके पास जाने दो।
ब्राह्मणी के इस प्रकार कहने पर भी उस मथुरिया ने उसे श्री कृष्णचंद्र जी के पास नहीं जाने दिया तथा उसे कोठरी में बंद करके ताला लगा दिया। तब श्री श्याम सुंदर के ध्यान में उस ब्राह्मणी के प्राण निकल गए और वह सब स्त्रियों से पहले ही उनके पास इस प्रकार जा पहुंची जैसे वर्षा का पानी शीघ्रता पूर्वक बहता हुआ नदी अथवा समुद्र में जा मिलता है। अस्तु जिस समय अन्य सब स्त्रियां भोजन लिए श्री हरि के पास जा पहुंची, श्री श्याम सुंदर कदम्ब के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे मोहिनी मूरत बनाए दूसरे हाथ में कमल का फूल लिए खड़े थे। ब्राह्मणियों ने उनके समीप पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूर्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर इस प्रकार कहने लगी कि हे सखी, ये ही वे श्री कृष्णचंद्र जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदैव स्मरण किया करती थीं। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने अपने नेत्रों से इनका दर्शन प्राप्त किया। अब इनके चंद्रमुख का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लो। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर की कृपा से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगीं, हे परब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपके इस मनमोहन स्वरूप का दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता। न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। आज हमारे अनेक जन्म के पाप नष्ट हो गए। हे प्रभु, हमारे पति अपने अज्ञान तथा अभिमान के कारण संसारी मोह माया में डूबकर ऐसे अंधे हो रहे हैं कि जिन श्री नारायण जी के नाम पर यज्ञ किया जाता है उन्हें मनुष्य समझकर उन्होंने भोजन देना अस्वीकार कर दिया है। हे श्याम सुंदर जी, उसी शरीर तथा धन को उत्तम समझना चाहिए जो आपके काम आता रहे। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी आपकी सेवा से वंचित रहते हैं उनका जन्म अकारथ समझना चाहिए। मनुष्य जन्म का फल आपकी सेवा तथा भक्ति करना ही है। उसी यज्ञ, तप, ध्यान तथा ज्ञान को श्रेष्ठ जानना चाहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति निरंतर उत्पन्न होती रहे। ब्राह्मणियों के इन प्रेम तथा भक्ति से भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उनके कुशल क्षेम को पूछने के उपरांत कहा, हे माताओं, मैं नंद महर का पुत्र हूँ, अतः तुम ब्राह्मणी होकर मुझे दंडवत मत करो, इससे मुझे दोष लगेगा। जो लोग ब्राह्मणों अथवा उनकी स्त्रियों से अपनी सेवा कराते हैं उन्हें संसार में कुछ बड़ाई नहीं मिलती तथा पाप का भागी होना पड़ता है। तुमने हमें भूखा जानकर हमारे ऊपर दया की तथा इस वन में आकर भोजन दिया। इसके बदले में तुम्हारा क्या सम्मान करूं? यहाँ से मेरा घर वृंदावन दूर है। यदि मैं अपने घर पर होता तो संभवतः अपनी सामर्थ्यानुसार तुम्हारा कुछ आदर सत्कार भी करता। यहाँ मैं तुम्हारा कोई स्वागत नहीं कर सका। यही पछतावा मेरे मन में हो रहा है। अब तुम अपने अपने स्थान को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ आए बहुत देर हो चुकी है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अतः तुम्हारे बिना
तुम्हारे पति ब्राह्मणों का यज्ञ हवन देवताओं को स्वीकार नहीं होगा। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ, आपके दर्शन करके तथा आपके चरण कमल की भक्ति प्राप्त करके हमारी संसारी मोह माया दूर हो गई है। अब हमें घर द्वार शरीर तथा परिवार का कोई मोह नहीं है। इसके अतिरिक्त हम सब पति की आज्ञा के बिना तुम्हारा दर्शन करने के लिए चली आईं। अतः यदि वे लोग हमें अब अपने घर में न रखें तो हम कहाँ भटकती फिरेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम सब आपके चरणों के समीप बनी रहें। हे प्रभु, हमारे साथ ही एक और स्त्री आपके दर्शन के लिए आ रही थी, परंतु उसका पति उसे मार्ग में से ही जबरदस्ती पकड़कर ले गया। पता नहीं उस बेचारी की क्या दशा हुई होगी। चौबाइनों के मुख से यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी कुछ हंस दिए। तत्पश्चात सबको उस स्त्री का स्वरूप दिखाकर कहने लगे, हे चौबाइनों, वह स्त्री तुमसे भी पहले मेरे पास आ पहुंची है। जिस प्राणी को मेरे चरणों में प्रीति होती है उसका कभी नाश नहीं होता। हे परीक्षित, उस स्त्री को श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा में उपस्थित देखकर पहले तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वे उसे श्री श्याम सुंदर जी की कृपा समझकर इस प्रकार कहने लगीं, हे प्रभु, आप धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाले हैं। अतः अब हमें अपने श्री चरणों से अलग मत कीजिए। आपकी शरण छोड़कर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ब्राह्मणियों, सुनो, तुम सब मेरे प्रेम में मग्न हो, यह अच्छी बात है, परंतु गृहस्थ लोगों को अपना सब काम वेद के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा है कि प्रत्येक स्त्री अपने पति को परमेश्वर के समान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करे तथा पराये पुरुष को पाप की दृष्टि से कभी न देखे। जो पतिव्रता ऐसा करती है उसे योगी तथा ज्ञानियों से बढ़कर समझना चाहिए। ऐसी पतिव्रता स्त्री अपने मुख से जो शुभ अशुभ वचन कहती है वह सत्य हो जाता है। स्त्री को अपने स्वामी के द्वारा चारों पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है। अतः तुम लोग भी अब अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारे पति क्रोध न करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ही होंगे। यह सुनकर सब चौबाइने श्री श्याम सुंदर जी को दंडवत कर तथा उनसे भक्ति वरदान प्राप्त करके अपने घर को चल दीं। उधर जिस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को कोठरी में बंद कर दिया था, उसने जब ताला खोला तो अपनी स्त्री को मरी हुई देखकर बहुत प्रकार से विलाप करने लगा। जिस समय वह उसके मृतक शरीर को जलाने का उपक्रम करने लगा, उसी समय अन्य स्त्रियां लौटकर अपने घर जा पहुंची। हे परीक्षित, जिस समय स्त्रियां श्री श्याम सुंदर से मिलने जा रही थीं, उस समय ब्राह्मणों ने उनके ऊपर अत्यंत क्रोध किया, परंतु जब वे लौटकर वापस आईं तब उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय वे दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे कि देखो, जिन प्रभु का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भी ध्यान में शीघ्र नहीं मिलता, उनका दर्शन पाकर इन स्त्रियों ने अपना जन्म सफल बना लिया। परंतु हमने अपने अज्ञान के कारण यह भी नहीं पहचाना कि इस यज्ञ तथा हवन का वास्तविक स्वामी कौन है।
हमने वेद तथा पुराण में ऐसा सुना था कि परब्रह्म प्रभु यदुकुल में अवतार लेकर नंद यशोदा को अपने बाल चरित्रों का सुख दिखाएंगे। सो इस समय वे ही श्री नारायण जी अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने भोजन मांगने के लिए हमारे पास ग्वाल बालों को भेजा था, परंतु हमसे ऐसी चूक बन पड़ी जो हमने उन सच्चिदानंद प्रभु को भोजन तक नहीं दिया। हम जिन्हें प्रसन्न करने के लिए दिन रात यज्ञ तप तथा ध्यान आदि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें मनुष्य समझकर हम उनके पास दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। हाय, यह कैसी भूल बन पड़ी जो हमने श्री परब्रह्म प्रभु को नहीं पहचाना। हमसे अधिक उत्तम तो इन स्त्रियों को समझना चाहिए जिन्होंने अपने ज्ञान से श्री हरि को पहचान लिया तथा उनके दर्शन प्राप्त करके अपने जन्म को सफल बनाया। इस प्रकार पछताते हुए उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों से यह कहा कि तुम्हारे समान धन्य अन्य कोई नहीं है जो तुमने श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए। तदुपरांत वे श्री श्याम सुंदर का ध्यान धर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी काई जम रही है उसे ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दीजिए। इस तरह जब ब्राह्मणों ने बहुत स्तुति की तो श्री श्याम सुंदर ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। फिर सब चौबाइनों ने उस ब्राह्मणी के मृतक शरीर को देखकर उसके पति से इस प्रकार कहा, हमने तेरी स्त्री को भी श्याम सुंदर की सेवा में उपस्थित देखा था। यह सुनते ही वह ब्राह्मण रो रो कर इस प्रकार कहने लगा कि यदि मैं भी तुम्हारे साथ अपनी स्त्री को चली जाने देता तो यह दशा क्यों होती। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ वन में श्री कृष्णचंद्र जी के पास जा पहुंचा। वहां अपनी स्त्री को चतुर्भुजी रूप में श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा करते देख अत्यंत विलाप करने लगा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा, अपनी स्त्री की भक्ति के प्रताप से तू भी चतुर्भुजी रूप का हो जा। श्री नंद नंदन के मुख से यह शब्द निकलते ही वह ब्राह्मण चतुर्भुजी रूप हो गया। तब श्री त्रिलोकीनाथ जी ने उन दोनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ लोक में भेज दिया। तदुपरांत चौबाइनें भोजन के जो पदार्थ दे गई थीं उन्हें श्री मुरली मनोहर ने आपस में बांटकर ग्वाल बालों सहित बड़े प्रेम पूर्वक खाया। उस समय श्री दामा ने यह कहा, हे नंदलाल, गौवें चरती हुई बहुत दूर चली गई हैं, अब क्या करें। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने ऐसी बांसुरी बजाई कि उसकी धुन को सुनकर सब गौवें दौड़ती हुई वहां अपने आप चली आईं। इस प्रकार गौओं को एकत्रित कर श्री कृष्णचंद्र जी संध्या होने पर बलराम जी तथा अन्य ग्वाल बालों के साथ अपने घर को चल दिए। जब वे वृंदावन के समीप पहुँचे तब सब ब्रजबालाएं उनके दर्शन प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर इस प्रकार कहने लगीं, हे सखी, देखो हमारे प्राण प्यारे आँखों के तारे श्री नंद नंदन सिर पर मोर मुकुट बांधे वन से गौवें चराकर लौट आए हैं। इनके दर्शन करके अपना जीवन सफल बना लो। अस्तु हे परीक्षित, जिस समय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी गायों की पीठ पर हाथ फेरते हुए अपने पीतांबर से उनके शरीर को पोंछते थे, उस समय स्वर्गलोक में कामधेनु अपने मन में पछताकर यह कहती थी कि यदि श्री नारायण जी मुझे भी वृंदावन में जन्म देते तो मैं भी श्री श्याम सुंदर के साथ रहकर अपने को परम धन्य मानती।
ये ब्रज की गायें धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्णचंद्र जी वन में ले जाकर प्रतिदिन चराते हैं तथा अपने हाथ से उनका पसीना पोंछते और दूध दुहते हैं। 24वां अध्याय गोवर्धन पूजा की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम तुमसे वह कथा कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। सुनो, गोकुल तथा वृंदावन में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर पर भांति भांति के मेवा मिष्टान्न बनवाए। यशोदा जी भी सब पदार्थों को बड़ी पवित्रता से बना बनाकर अलग अलग रखती जा रही थीं ताकि उन्हें कोई जूठा न कर दे। उन्हें सबसे बड़ा भय श्री श्याम सुंदर का लग रहा था। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने सब तैयारियां देखीं तो अपने मन में यह विचार किया कि इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने यशोदा जी से पूछा, हे मैया, आज सब ब्रजवासियों के घरों में भांति भांति की मिठाइयाँ बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है? यह सुनकर यशोदा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, इस समय मुझे बात करने का अवकाश नहीं है, अतः तू अपने पिता के पास जाकर पूछ ले। यह सुनकर श्री मुरली मनोहर बलराम जी सहित नंदराय जी के पास जा पहुँचे और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे बाबा, आज यह किसकी पूजा का समान हो रहा है? भला वे देवता कौन से हैं जिनकी पूजा करने से भक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है? आप मुझे उनका नाम तथा गुण बतावें। बड़ों को यह उचित है कि वे छोटों को अपने कुल की रीत बता दिया करें, क्योंकि लड़कपन की सीखी हुई बातें सदैव याद बनी रहती हैं। नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, क्या तुमने अब तक इस पूजा का हाल नहीं सुना था? यह सब सामान मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है, जिससे सब जीवों को सुख मिलता है। हमारे कुल में बहुत दिनों से यह पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में इंद्र की पूजा की, सो तो ठीक रहा, परंतु अब आप जानबूझकर भी कुराह क्यों चलते हैं? संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें वेद के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है, शेष निष्फल हो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? इंद्र किसी को भक्ति, मुक्ति अथवा रिद्धि सिद्धि नहीं देता। वह स्वयं भी 100 यज्ञ करने के कारण इंद्र पद को प्राप्त करता है, तभी देवता लोग उसे अपना राजा स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस समय वह युद्ध में दैत्यों से हार जाता है, उस समय श्री हरि उसकी सहायता करके उसे फिर इंद्रासन पर बैठाते हैं। अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या फल निकलेगा? आप अपना धर्म पहचान कर श्री नारायण जी की पूजा क्यों नहीं करते? इंद्र के करने से कुछ नहीं हो सकता। जो लोग अपने अज्ञान के कारण इंद्रादि सब देवताओं के स्वामी श्री नारायण जी को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं,
उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। श्री नारायण जी की कृपा से ही इंद्र अपनी गद्दी पर स्थिर रहता है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख रखा है वही होता है, उसमें कोई तिल भर भी घटा बढ़ा नहीं सकता। वर्षा होने का हाल इस प्रकार समझना चाहिए कि सूर्य आदि देवता 8 महीने तक पृथ्वी का जल सोखते हैं, वही जल 4 महीने बरसात में बरसता है। उसी के द्वारा अन्न घास आदि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा ने संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये 4 वर्ण बनाए हैं। इन सब वर्णों के लिए एक एक कार्य भी निश्चित कर दिया है। वह इस प्रकार है कि ब्राह्मण वेद विद्या पढ़ें, क्षत्रिय सबकी रक्षा करें, वैश्य व्यापार तथा खेती करें एवं शूद्र इन 3 वर्णों की सेवा करें। अतः हे पिता, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गौवें हैं। गोकुल हमारी जन्मभूमि है, अतः हमारा नाम ग्वाला पड़ा है। हमारा कर्म खेती व्यापार तथा गौ ब्राह्मण की सेवा करने का है। वेद शास्त्रों की यह आज्ञा है कि अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें इस प्रकार समझना चाहिए मानो कुलवती स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास रहे। अतः हे बाबा, यदि आप मुझ बालक का कहना सत्य माने तो इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत, गौ, ब्राह्मण एवं वन की पूजा करना आरंभ कर दें। गोवर्धन पर्वत को यहाँ का राजा समझना चाहिए, क्योंकि उसी पर्वत तथा वन में चरकर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं का दूध घी बेचने से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को राजा तथा पूज्य समझना चाहिए। इसलिए आप इस मिठाई आदि पकवानों को गोवर्धन पर्वत पर ले जाकर उन्हीं का पूजन कीजिए। उन्हें भोग लगाकर गौ, ब्राह्मण एवं याचकों को भोजन कराएं। इसके प्रताप से अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे भाई, कृष्ण ने जो बात कही है वही उपाय करना चाहिए। हम सब लोग कल प्रातः काल उठकर गोवर्धन की पूजा करने चलेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके नंदराय जी ने सब गांव में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन हम सब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चलेंगे। अतः सब लोग मिठाई, पकवान आदि ले चलें। हे परीक्षित, नंद उपनंद की इस आज्ञा को सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी गायों तथा बछड़ों के सींग पूंछ रंग कर उनके गले में घंटे बांध दिए तथा अन्य अनेक प्रकार से उन्हें सजा दिया। तदनंतर कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन सब ब्रजवासियों ने स्नान कर बैलगाड़ी में सामग्री भरवा दी। फिर सब स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहन नंद तथा वृषभानु आदि के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए चल दिए। हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्णचंद्र जी के आज्ञानुसार मेवा, पकवान आदि से पर्वत का पूजन किया। मिठाई आदि का वह ढेर इतना ऊंचा हुआ कि एक दूसरा पर्वत सा दिखाई देने लगा। गोवर्धन पर्वत पर फूल, मालाएं तथा वस्त्र आदि इतने चढ़ाए गए कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय श्री श्याम सुंदर ने व्रजवासियों से इस प्रकार कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। तब गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष उपस्थित होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे।
यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करके गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी तेजस्वी तथा परम सुंदर स्वरूप धारण कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। उधर एक रूप से तो श्री श्याम सुंदर इस प्रकार प्रकट हुए, इधर सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो, श्री गोवर्धन जी तुम्हें दर्शन देने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें खोली और उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा, तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि देखो, इंद्र ने तो हमें आज तक कभी दर्शन नहीं दिया, परंतु ये तो आज पहली बार ही प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं। हमारे पुरुषार्थों ने बड़ी भूल की, जो ऐसे प्रत्यक्ष देवता को छोड़कर अब तक इंद्र की पूजा करते रहे। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने सब गोप ग्वालों से यह कहा कि तुम लोग इनके सामने भोजन रख दो, ये स्वयं हाथ बढ़ाकर खा लेंगे। यह सुनकर सब ग्वाल बालों ने भोजन सामने रखा तो गोवर्धन महाराज अपने हाथ बढ़ाकर उसे उठा उठाकर खाने लगे। यह देखकर नंद, उपनंद, वृषभानु आदि सभी गोप ग्वाले अत्यंत प्रसन्न होकर उनका जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री गोवर्धन महाराज ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा, हे नंदराय, तुमने मेरी अत्यंत सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब नंदराय जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि सब ब्रजवासी गोप ग्वाल तथा गौवें आपकी कृपा से आनंदित रहें तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर गोवर्धन महाराज ने इच्छित वरदान देकर कहा, अब तुम लोग आनंद पूर्वक अपने घर जाओ। इतना कहकर जब श्री गोवर्धन महाराज अंतर्धान हो गए, तब सब ब्रजवासी अत्यंत आनंद मनाने लगे। उस समय ललिता सखी ने राधिका जी से कहा, हे प्यारी, यह सब श्री श्याम सुंदर प्यारे की लीला है, जो अपना दूसरा स्वरूप पर्वत में प्रकट करके सब सामग्री का स्वयं भोग लगा रहे हैं। हे परीक्षित, भोजन करने के पश्चात जब गोवर्धन महाराज अंतर्धान हो गए, तब नंद जी ने उस स्थान पर हवन परिक्रमा करने के पश्चात ब्राह्मणों, गायों तथा पथिकों को भोजन कराया। फिर सब ग्वाल बालों सहित आप भी भोजन किया। जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने एक ग्रास उठाकर अपने मुंह में रखा, उस समय ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सब देवताओं तथा संसार के सभी जीवों का पेट भर गया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासी रात को वहीं रहकर गा बजाकर आनंद मनाते रहे। दूसरे दिन अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गौ तथा बछड़ों सहित अपने घर लौट आए। उस दिन से संसार में गोवर्धन पूजा अन्नकूट प्रसिद्ध हुई।